हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट। सो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव्स। सो जो बूजो है वो ये जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स है उसको तो रूट एब्जॉर्ब करती है, तो वो लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। सो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं ना वो लीफ तक जाते हैं वेसल्स से, जो कि पाइप्स की तरह होते हैं रूट के अंदर। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. So वो एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा रास्ता बनाते हैं ना जिससे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंच जाएं। They are called vessels. मतलब वो जो रास्ता होता है ना जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे वेसल्स कहते हैं। You will learn more about ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। सो आप जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर मिनरल्स का, उसे आप और अच्छे से समझेंगे चैप्टर 11 के अंदर। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैनॉट। पहेली होती है वो ये जानना चाहती है कि लीव में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो अपना खाना खुद से बना देती हैं और वो चीज़ दूसरे प्लांट्स के पार्ट में क्यों नहीं है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं वो लीव को मदद करता है सनलाइट की जो एनर्जी है उसे कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है ना वो प्लांट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। साइन द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो फूड प्लांट्स बनाते हैं ना, सिंथेसाइज करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो अभी हमने जो पूरा प्रोसेस पढ़ा कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है उससे सनलाइट की एनर्जी कैप्चर होती है, फिर उससे वो खाना बनाते हैं, इन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो इज इक्वल टू लाइट, सिंथेसिस इज इक्वल टू कंबाइन। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। सो ये पूरा वर्ड मिलके बन जाता है फोटोसिंथेसिस। सो वी विल फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत ही अनोखा प्रोसेस है अर्थ के अंदर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लीव एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो इसमें बता रहा है कि जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर्ड हो जाती है लीव्स के द्वारा और उसे वो लीव स्टोर कर लेती है प्लांट के अंदर फूड के फॉर्म में। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. So जो sun है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो अर्थ पे लाइफ है वो बिना फोटोसिंथेसिस के हो सकती है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में मतलब कोई फूड नहीं होगा, क्योंकि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डिपेंड्स तो प्लांट्स पे ही होते हैं, मतलब उन फूड पे होते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो प्लांट्स फूड कैसे बनाएंगे? और इफ़ प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो जितने भी हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड कैसे खाएंगे? बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organism is produced during photosynthesis। सो आपको तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ऑक्सीजन है ना वो प्रोड्यूस होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो जो लाइफ है ना वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बिना फोटोसिंथेसिस के। लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, figure 1.2, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Figure 1.3, the process can be represented in an equation। So यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स के जो सेल होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो नीचे दिखाया गया है आपको। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दे रखा है फोटोसिंथेसिस का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो स्टार्च की उपस्थिति होती है लीव्स में वो ये दिखाती है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सो जो स्टार्च होता है वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Activity 1.1. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. हमने पूरा पेज पढ़ लिया है, अब हम ये ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants, in green stem and green branches. वो लीव के साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस कुछ और जगहों पे भी काम करता है, प्लांट्स के कुछ और पार्ट्स पे भी काम करता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना उनके लीव्स में वो एक नुकीली नुकीली सी चीज़ होती है, कांटे जैसी चीज़ होती है। वो उसका यूज़ जो वो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो वाटर जो लूज़ होता है ना उसको कम करने के लिए करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। These plants have green stem which carry out photosynthesis. So इन plants के पास green stem होती है जो कि photosynthesis का प्रोसेस करती है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो photosynthesis का प्रोसेस होता है वो green stem और green branches में भी हो सकता है। Perform iodine test the leaf of both the plants as you did in class 6. तो हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि 2 लीव्स लेनी है, एक को ब्लैक बॉक्स में या किसी डार्क जगह पे रखना है और दूसरी लीव को रखना है सनलाइट में 72 आवर्स के लिए। अब ये आगे है तो मतलब अब हमें इनके साथ आयोडीन टेस्ट करना है जो कि हमने क्लास 6 में सीखा था। Record your results. Now leave the pot which was either kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. तो फिर वो जो लीफ थी जिसे आपने डार्क जगह पे रखा था उसको बाहर निकालो और 3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में रख दो। फिर एक बार फिर से आयोडीन टेस्ट करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और आप अपनी ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा क्या हुआ वो सब अपनी नोटबुक में लिखो। The leaves other than green also have chlorophyll.
The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. सो ये बता रहा है कि जो लीव्स होती है जो ग्रीन कलर की होती है उनमें तो पिगमेंट होता ही है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। पर जो दूसरी लीव होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड और ब्राउन कलर होता है, वो जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर होता है उसे ढक लेती हैं। तो मतलब फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी हो सकता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. तो आपने स्लाइमी ग्रीन पैचेस अक्सर देखे होंगे पॉन्ड्स में या कोई ऐसे वाटर बॉडी में जो एकदम स्थिर हो, मतलब वो पानी उसका बह ना रहा हो, एकदम स्थिर पानी हो। These are generally formed by the growths of organisms called algae. ये जो ग्रीन कलर के स्लाइमी पैचेस होते हैं वो ज़्यादातर फॉर्म होते हैं एक ऑर्गेनिज्म एल्गी उसकी ग्रोथ से। Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एल्गी होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? तो जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है और वो जो क्लोरोफिल होता है वो एल्गी को ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी होता है वो भी अपना खुद का खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू ऑल्सो जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।